राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश मेरी प्यारी सखी बरलाडी लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आज हम बात करेंगे कि हमें महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए कौन से बाड़ी जू का पाठ करना है और किस बाड़ी जू से कितने छंद पढ़ने हैं और कितने पद पढ़ने हैं। बहुत सी सखियों का क्वेश्चन है कि सखी जू बाड़ी जू पाठ से हमें कितने छंद पढ़ने होते हैं, कितने पद पढ़ने होते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये वीडियो आप अंत तक देखिए। जिन सखियों को महाराज जी से दीक्षा लेनी है, जो सखियां नई हैं, तो उन्हें इस सब की जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, कि आप जब भी फर्स्ट उपस्थिति के लिए जाएंगी वहां पर, तो आपको बाड़ी जुपाट वहीं केली कुंज आश्रम से ही अंदर से ही लेने हैं। बाहर से आप ले लेंगे तो आपकी प्रसादी नहीं हो पाएगी, और अंदर से अगर आप लेंगी तो वो आपको बता देंगी वहां पर कि आप जाइए प्रसादी करा लीजिए। और कोई भी ग्रंथ आप ले रहे हैं वहां से तो प्रसादी करा लो, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमारे महाराज जी के प्रियालाल जी जो हैं वहां जाकर प्रसादी होकर तब हमें मिलते हैं। तो इसलिए आप अंदर से ही लीजिए ताकि हमारे वहां पर प्रसादी भी हो पाए। तो हम कौन कौन सी वाणी जो पाठ अध्ययन करते हैं और कितने छंद पढ़ते हैं, कितने पद पढ़ते हैं, देखते हैं। ये है हमारी बाड़ी जो पाठ, जिसमें आप देख रहे हैं नित्य पाठ रसोपासना है, ये हमें पूरी पढ़नी है। और ये है श्री वृंदावन सतलीला पाठ, इसके हमें 10 पद पढ़ने हैं अर्थ सहित। ये है अष्टयाम सेवा पद्धति। अष्टयाम सेवा पद्धति में आपको आठों पहर की सेवा करने की पूरी जानकारी दी गई है कि इसमें कौन सी आरती करते समय कौन सा पद गायन करते हैं, भोग लगाते समय कौन सा पद गायन करते हैं, जब उनको शयन कराते हैं तब कौन सा पद गायन करते हैं। तो ये अष्टयाम सेवा में आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये हैं श्री हित 84 जी। ये हमें डेली इसके 12 पद पढ़ने हैं। ये चतुरासी जी भी बोलते हैं इनको। तो इसमें से हमें डेली 12 पद पढ़ने होते हैं। ये हैं राधा सुधा नीति श्रोतम। इनके हमें 10 श्लोक पढ़ने होते हैं अर्थ सहित, जो कि एक दिन में जैसे 10 पढ़े आपने, कल 11 से फिर 20 पढ़ा, तो ऐसे हमें डेली 10 पद पढ़ने होते हैं। ये हैं श्री सेवक बाणी जू। सेवक बाणी जू से हमें 5 छंद पढ़ने होते हैं अर्थ सहित। और ये सारी जो हमारे बाणी जो पाठ हैं, इनको हमें रखने के लिए ना एक कवर भी चाहिए होता है। तो आप इस तरीके का कवर वहीं जहाँ से आप बाणी जू पाठ लेंगे वहीं से आपको कवर भी मिल जाएगा। बाणी जू को हमेशा कवर के अंदर रखना चाहिए। जितनी सेवा और केयर हम अपने लाडली लाल की करते हैं, वैसे ही बाणी जू की करनी चाहिए, क्योंकि ये बाणी जू जो है ये रसिकों के मुख से निकली हुई बाणी है। ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की रचित श्री हित 84 जी है। मतलब उन्होंने जिस बाणी जू पाठ की रचना की है ना, वो ये बाणी जू पाठ है। तो इनकी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए और उतने ही मान सम्मान से इनको रखना चाहिए। बाणी जू पाठ हमारे प्राण धन, जैसे भगवान हमारे प्राण धन है, तो उनकी निकली हुई बाणी भी हमारे लिए प्राण धन ही है। इस तरीके से हमें अपने बाणी जू को हमेशा रखना चाहिए। कभी भी बाणी जू को ऐसे ही नहीं रखते हैं। ऐसे ही रखने से अपराध बनता है और हमें अपराध लगता है। हमेशा हमें बाणी जू को ऐसे कवर के अंदर ही करके रखना चाहिए। बात करते हैं हम नाम जप की, कि आपको सबसे पहले आपको जो प्रिय नाम लगे आप उसे जप सकते हैं। लेकिन हाँ, माला हमें जो करनी है वो हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की ही करनी है। 11 माला हमें डेली करनी है। और अब बहुत सी सखियाँ ये सोचती हैं कि इतने सारे ग्रंथ हैं, क्या हम 2 घंटे बैठकर ये सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे, और हमें तो बहुत काम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे बैठ कर ये ग्रंथ पूरे पढ़ पाएँ। तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही समय में नहीं पढ़ना है। बहुत सी सखियों को डर लगता है कि हम महाराज जी से दीक्षा तो ले लें, लेकिन जो नियमावली है महाराज जी की वो हम कैसे कर पाएंगे। तो हमारे महाराज जी ने जो गृहस्थ में हैं उनके लिए इतनी सुविधा दे दी है कि आप एक समय में बैठ के अगर नहीं कर पा रहे तो मत करिए। आप जब तक शयन कक्ष में पहुँचे, मतलब रात के समय जब सोने जा रहे हो, तब तक आप पूरे दिन आप अपनी नियमावली को कंप्लीट कर सकते हैं पूरी दिनचर्या में। तो आप देख लीजिए, जैसा आपके पास समय हो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा समय डिवाइड कर लीजिए कि सबसे पहले हमें माला करनी है, फिर हमें ये चतुरासी जी पाठ पढ़ना है, फिर हमें राधा सुधा निधि पढ़नी है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और सब डिवाइड कर लीजिए। भक्ति करना, आपको लगता है कि भक्ति हमारे बस के बाहर है, ऐसा नहीं है। भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, अगर भक्ति में हम प्रेम कर रहे हैं तभी वो हमें आसान लग रही है। अगर हमने उसको बहुत नियमों में बांध लिया है तो भक्ति फिर करना सच में आसान नहीं है। लेकिन एक बार आप जब भक्ति मार्ग पर चल देते हैं ना, तो हमारे प्रियालाल आपसे भक्ति कराने के लिए वो आगे से आगे चलते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम 2 कदम अपने प्रियालाल के लिए बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रियालाल 4 कदम बढ़कर आते हैं हमारे पास, कि अगर ये भक्ति करना चाहता है तो हम इससे भक्ति करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि कैसे वाणिज्य कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पूरे दिन, मैं अपनी दिनचर्या बताऊं, मैं जब सुबह सोकर उठती हूँ, सबसे पहले तो हमें उठने का ही अपना थोड़ा नियम चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें भक्ति मार्ग पे चलना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, मतलब उठना ही चाहिए। हर साधक आप देखिए, जो भी भक्ति कर रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, और जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें भी सुबह ही उठना पड़ता है। जैसे आप 4 बजे नहीं उठ पाते तो आप 5 बजे तक हर हाल में उठ ही जाइए। ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे तक रहता है, लेकिन गर्मियों के समय में 5 बजे ही आप देखिए कितना सुबह हो जाता है, उजाला निकल आता है। तो आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। लेकिन मंगला जो आप 5 बजे करेंगे ना, उसका फल बहुत एकदम से शांत वातावरण होता है, और उस समय हम अपने भगवान से जब अपने दिल की बात करते हैं ना, तो हमारे भगवान उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसलिए भक्ति जरूर करिए, थोड़ा भगवान के लिए समय निकालिए। हमारा समय क्या है कि हम यही पूरे दिन की दिनचर्या रहती है। सुबह उठे, नहाया धोया, जो ऑफिस जाने वाला है वो ऑफिस चला गया, जिसके घर के काम है वो घर में करने लग गया, खाया पिया फिर सो गया, फिर उठा। डेली की दिनचर्या यही बन गई है। क्या हमें अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें? हमारे साथ जो हम दिन भर का काम करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा। वहाँ भगवान ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितनी रोटियां सेकी थी और कितनी अपने हस्बैंड को खिलाई, कितनी बच्चों को खिलाई, कितनी सास को खिलाई, ये कोई नहीं पूछेगा। हमें सेवा भी करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ हमें अपने लिए भी कुछ धन इकट्ठा करना है, जो लेकर भगवान के पास जाना है। भगवान जब हमसे पूछेंगे हमारा कितना नाम लिया, तो हम लोग क्या कहेंगे? हमें समय ही नहीं मिला भगवान, तो हम आपका नाम कैसे ले पाते? लेकिन हमारे गुरुदेव ने इतना आसान तरीका बता दिया है भक्ति करने का, कि आपसे भक्ति अगर नहीं हो रही है तो ना करो बस। लेकिन क्या, आप सिर्फ और सिर्फ राधा नाम पकड़ लो, राधा नाम जप करो, आपको भक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो जो सखियां परेशान हैं कि हम बाड़ीजू कैसे करें, हम पूरे दिन मतलब 2 घंटे बैठ के नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि हमें किस समय हम फ्री हैं, उस समय में आप जाओ और अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखो। देखो है क्या कि हम सुबह जब नहा धो के तो एकदम से शुद्ध होते हैं, हमारे कपड़े वगैरह सब कुछ शुद्ध होते हैं, फिर हम नाश्ता कर लेते, खाना खाते, तो वो कपड़े हमारे जूठे हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना आप सुबह में ही अपनी दिनचर्या कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जब नहीं कर पा रहे हो तो आप 3 समय का टाइम देख लीजिए। सुबह देख लो, दोपहर में देख लो, शाम में देख लो। सुबह जब आप अपने प्रियालाल की सेवा मंगला करने जाएं, उस टाइम आप नाम जप कर लीजिए, मतलब माला से नाम जप जो करते हैं ना, वो उस टाइम कर लीजिए। उसके बाद में फिर पति को और बच्चों को भेज दीजिए, उनको घर से, मतलब कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको भेज के फिर आप अपने प्रियालाल के पास आइए, उनकी श्रृंगार आरती करिए। उस समय आप अपने कोई भी बाड़ीजू पाठ पढ़ लीजिए, 2-3 जो भी हैं वो आप पढ़ लीजिए उस टाइम। फिर आप जाएंगे, अपने किचन का काम करेंगी, घर के सारे काम करेंगी, फिर आप खाना ना खाएंगी। उस समय आप जूठे हो जाएंगे, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो हमारे वस्त्र वगैरह सब अशुद्ध हो जाते हैं। फिर आप शाम में जब अपने प्रियालाल के पास संध्या आरती करने आइए, उस समय आप एक बार नहा लीजिए। वैसे हर साधक को बताया गया कि 3 टाइम में नहाना ही चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो 3 टाइम में नहीं नहा पाते हैं, तो उनको हर हाल में 2 टाइम में नहाना ही चाहिए। हर साधक को 2 टाइम में नहाना चाहिए, एक बार सुबह नहा लो, एक बार शाम में नहा लो। और अभी तो गर्मी चल रही है, अभी तो आप चाहो तो 3 टाइम नहा सकते हो। सर्दी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई सर्दी पड़ रही है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो कैसे हम मैनेज करें। तो सर्दी में आप
गर्म पानी से 2 बार नहा लीजिए, लेकिन गर्मियों में तो हम 3 टाइम नहा सकते हैं। देखो जब बाड़ी से पाठ करते हैं तो हमें अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। हम कभी भी अशुद्ध अवस्था में बाड़ी को नहीं छूते हैं और ना ही छूना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने सीधे मना किया है कि आप अगर अशुद्ध हैं तो आप उस टाइम बाड़ी से पाठ नहीं करेंगे, फिर आप अपने मोबाइल से पाठ करेंगे। तो इसलिए हमारी प्यारी सखियों, घबराइए मत, और आप दीक्षा लेने की अगर सोच रहे हैं तो फिर ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही विचार हमारे मन में नहीं आया है। जब हमारे गुरुदेव भगवान ने भेजा है तब ये हमारे मन में भाव आया है। तो देर मत करिए, आप जाइए, अपनी प्रथम उपस्थिति कराइए और बाड़ी पाठ लाइए और अपनी दिनचर्या स्टार्ट करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी ताकि आप तक वो जानकारी पहुंच पाए। और हमारी भी अभी दीक्षा की उपस्थिति चल रही है, जो कि इसी 9 को हमारी 4थी उपस्थिति है। तो देखते हैं प्रियालाल क्या कृपा करते हैं, शरणागत करते हैं अभी, या अभी हमें और निखारेंगे, अभी हमारा और मार्जन करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। श्री हरिवंश।